बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस अली और आप देख रहे हैं अली मुगल फूड सीक्रेट। रेसिपी का आगाज इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आई विंटर स्पेशल की बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जो कि है मूली की भजिया। मूली की भजिया जितनी खाने में मजेदार होती है, उतनी बनाने में भी बहुत ही आसान होती है और बहुत ही कम आसान और बेसिक से मसालों से आज आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही टेस्टी मजेदार सी ये बन के तैयार होगी। तो चले आए फिर इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सी मूली की भजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो मूली ले लिया और मूली हरी भरी सी इस तरीके से फ्रेश होनी चाहिए और सख्त होनी चाहिए, नरम नहीं होनी चाहिए। सख्त होगी तो ये बहुत ही अच्छी और परफेक्ट मूली होगी। ताज़ी मूली होने की पहचान यही है कि मूली सख्त होनी चाहिए। नरम होगी तो ये बासी होगी और इसके साथ हम पत्ते भी इस्तेमाल करेंगे। बाद लोग होते हैं कि पत्ते इसके फेंक देते हैं और मूली ही खाली इस्तेमाल करते हैं, मगर इसके पत्ते में भी उतनी ही ग़िज़ाइयत होती है जितनी कि मूली के अंदर होती है। अब सारे पत्ते मैं इसको तोड़ के अलग कर लूँगी और मूली को भी अलग कर लूँगी और पत्तों को रख देंगे साइड में और मूली की हम कटिंग कर लेंगे। मूली को पहले बीच से कट कर लेंगे और इसके छिलका रिमूव कर लेंगे सारा। इसी दौरान अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपीज आप लोगों से मिस ना हो सके। और सारा ही छिलका यहाँ पे रिमूव कर लेंगे। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। आप लोग हफ्ते में इसका एक बार तो लाजमी इस्तेमाल किया करें। सलाद के तौर पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप लोग, भजिया के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सालन भी बनता है, उस सालन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होती है। सारी मैंने ये मूली कट कर ली है, छिलके इसके रिमूव कर लिए। अब इसकी करेंगे कटिंग। कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे गोल गोल स्लाइस में कटिंग करूँगी। आपकी चॉइस है, आप लोग इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गोल शेप में कट कर रही हूँ इसको। और यहाँ सारी मूली मेरी यहाँ पे कट हो चुकी है। इसी तरीके से मूली सारी कटिंग हो गई है। अब बारी है पत्ते कटिंग करने की। पत्ते इस तरीके से कटिंग करेंगे कि मोटे गंठा लटा देंगे और जो बारीक वाले गंठा लोगे पतले वाले वो हम ले लेंगे मूली के साथ और उसको बारीक बारीक करके बिल्कुल कट कर लेंगे। इसी तरीके से आप लोगों ने सारा बारीक बारीक कट करना है ताकि मूली में अच्छी तरीके से ये गल जाए। और इसको 3 से 4 पानी में, खुले पानी में अच्छी तरीके से वॉश करना है। बहुत ज़्यादा इसमें बारीक बारीक मिट्टी होती है। हर सब्जी को आप लोग 3 से 4 पानी में, खुले पानी में वॉश किया करें, बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी होती है। अब एक पैन में मसाला बनाने के लिए 1 कप ऑयल ले लिया है और इसमें शामिल कर देंगे लहसुन बारीक कटा हुआ पूरी 1 गड्डी और इसको लाइट ब्राउन करेंगे लहसुन को। जब लहसुन बिल्कुल लाइट ब्राउन हो जाएगा, इसको खुशबू आने लगेगी, तो इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के रफली से कटे हुए टमाटर, ये शामिल कर देंगे। और 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे नमक, हाफ टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से तेल में मिक्स कर लेंगे। और ये हल्के से मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसमें शामिल कर देंगे ये कटे हुए जो पत्ते हमने रखे थे मूली के, ये इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है इसको, ये शामिल कर देंगे। और फिर इसमें शामिल कर देंगे ये मूली कट करी हुई जो रखी थी, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और तीनों ही चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है हमने, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि फ्लेवर का मूली में और पत्तों में अच्छी तरीके से निकल कर आए। कवर कर देंगे। मूली को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए। अब मूली को चेक कर लेंगे, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसमें काफ़ी पानी मूली ने रिलीज़ किया है और इसमें बिल्कुल भी हमने पानी नहीं डाला है। मूली को हम मूली के पानी में ही पकाएंगे। और इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, बिल्कुल चॉप की हुई, उसमें शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि ये मूली के अंदर मिक्स हो जाए, उसका फ्लेवर निकल कर आए। उसको मज़ीद कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा से चेक करेंगे, मूली का सारा पानी ड्राई हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि जो मज़ीद पानी है इसका सारा ड्राई हो जाए। अब मूली को चेक कर लेंगे कि मूली गली है या नहीं। मूली बिल्कुल गल चुकी है और बस ये तैयार है, रेडी हो गई है ये बिल्कुल। अब फ्लेम को करेंगे ऑफ और इस मज़ेदार सी रेसिपी को करेंगे डिश आउट। तो देखा आप लोगों ने कितने आसान तरीके से मैंने आप लोगों को ये मूली की भुजिया बनाना सिखाई है। तो आप लोग हफ्ते में एक बार इसका लाजमी इस्तेमाल करें, इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।